जय हिंद। आज हम लोग 7.11 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये जो पूरे सवाल है, सवाल को आई मान लेंगे। तो आई बराबर जो सवाल दिया उसको वो लिख लेंगे। तो आई बराबर लिमिट क्या 0 से 1 और x 1 माइनस एक्स पावर n dx, यही सवाल दिए। तो पूरा सवाल को हम आई मान लिए। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए P4 की आवश्यकता होगी। तो P4 यह होती है। तो P4 देखिए क्या होता है, लिमिट क्या 0 से a एफ एक्स डी एक्स, एक्स क्या है थीटा है, और लिमिट है 0 से एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ, लिमिट 0 से ए अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस थीटा डी एक्स, यही होता है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो इसी आधार पर यह सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आगे कैसे बनता है। तो आई बराबर P4 का प्रयोग करेंगे 0 से, तो अपर लिमिट क्या 1 माइनस एक्स, यही होता है। फिर यहाँ पे भी वही करना, अपर लिमिट क्या 1 माइनस थीटा क्या 1 माइनस एक्स, यही दिया है। तो यही दे के और यहाँ पे dx लिख देंगे। फिर आगे आई बराबर लिखते हैं 0 से 1, तो 1 माइनस एक्स ही है ना। तो आप देखिए माइनस गुना 1, पहले ही 1 लिख देते हैं। तो माइनस गुना 1 कितना, माइनस गुना माइनस कितना, पहले 1 लिखते हैं। माइनस गुना माइनस कितना होगा प्लस एक्स, और इस पे पावर n है और इस पे पावर n है। तो dx लिखते हैं। तो i बराबर क्या होगा 0 से 1, तो 1 माइनस एक्स ही होगा, प्लस में 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, और इस पे पावर क्या है dx ही होगा। तो आगे देखिए आगे क्या होगा। तो i बराबर 0 से 1 गुना एक्स पावर n, मतलब 1 में कुछ से भी गुना करते तो वही हो जाता है, मतलब एक्स पावर n गुना 1 कितना होगा एक्स पावर n, इस पे बाद क्या है माइनस। देखिए हम पढ़े हैं a पावर m गुना a पावर n बराबर a पावर m प्लस n, ये फार्मूला होता है। मतलब अगर आधार बराबर है तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए आधार क्या है x, यहाँ पे भी x है, तो पावर जुटेगा तो x, यहाँ पे n है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो क्या होगा n प्लस 1, तो पावर जुट गया और dx। तो i बराबर, तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचा कर देते हैं। तो x पे पावर n प्लस 1 होगा और ये पावर जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर माइनस एक्स पावर n, 1 पहले से 1 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर n प्लस 2 नीचे आ जाएगा, और लिमिट दिया है 0 से 1। हम जानते हैं पहले ऊपर वाला लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करते हैं x की जगह 1 रखते हैं, 1 n प्लस 1, और नीचे में क्या है n प्लस 1, यही लिख देते हैं माइनस। फिर x की जगह क्या लिखेंगे 1, और पावर क्या n प्लस 2, नीचे में क्या है n प्लस 2, यही होगा। तो फिर माइनस अब नीचे वाला लिमिट को पुट करते हैं, x की जगह 0 रखेंगे और पावर क्या n प्लस 1, और नीचे में क्या दिया 1 प्लस 1 माइनस। फिर x की जगह 0 रखेंगे 0, n प्लस 2 होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा n प्लस 2, और यहाँ पे dx दे दीजिए, यहाँ पे भी dx हो जाएगा। तो आगे देखिए i बराबर, हम जानते हैं कि 1 पे कुछ भी पावर है तो उसका मान 1 ही होता है। फिर नीचे में क्या होगा n प्लस 1 माइनस, फिर 1 पे कुछ भी पावर है तो उसका मान 1 प्लस n प्लस 2, ये टोटल 0 हो जाएगा। ये सब जो है नहीं सब 0 हो जाएगा, तो माइनस 0, तो उसका कोई मान नहीं है। तो n देखिए n प्लस 1 और n प्लस 2 का एलसीएम क्या होगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये हो जाएगा। n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, n प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कोस दीजिए माइनस, n प्लस 2 से n प्लस 2 कैंसिल, n प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, और dx यहाँ पे दे दीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए कैसे होगा। हमको क्या बचा था i बराबर n प्लस 2 और माइनस n प्लस 1, यही बचा था, और नीचे में है n प्लस 1 और n प्लस 2, ये बचा था। अब देखिए i बराबर क्या होगा n प्लस 2 माइनस गुना n, माइनस गुना 1 माइनस 1, और नीचे में क्या बचेगा n प्लस 1 और n प्लस 2, ये बचा है, और dx लिख देते हैं यहाँ पे, dx यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो i बराबर देखिए क्या होगा ई n प्लस में e n माइनस में, तो n कैंसिल होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा n प्लस 1 n प्लस 2, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ANS।